अस्सलाम वालेकुम, गुरु जाहिद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में। इस वक्त पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी आप जाएं तो आपको एक बीमारी कॉमन मिलेगी, उसका नाम है ब्लड प्रेशर। मेडिकल के अंदर इसे साइलेंट किलर कहते हैं। कुछ लोगों को सिम्टम्स आते हैं, उनको जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो सर दर्द वगैरह होता है या कोई और ऐसा पता चल जाता है। कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन में भी कोई पता नहीं चलता, लेकिन उसकी वजह से उनका दिल कमज़ोर हो रहा होता है, उसकी वजह से उनकी आर्टरीज़ के अंदर मसाइल बढ़ रहे होते हैं। और एक दिन आता है कि अच्छा भला इंसान अच्छा भला घर से जाता है ऑफिस पे और कहीं पे हार्ट अटैक हो जाता है और वो कहते हैं यार इसको तो कुछ नहीं था, हालांकि उसके अंदर एक बीमारी पल रही थी। याद रखिए, ये सारी बीमारियां रातों रात पैदा नहीं होती। इन सब बीमारियों को पैदा होने में कम से कम 10-10 साल लगते हैं। हम इनको इग्नोर करते हैं। आपका जिस्म आपको दस्तक दे रहा होता है, टक टक कह रहा होता है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं हैं। हम अपने तरीके से चलते रहते हैं और फिर जब ये हमलावर होती हैं तो इतना डैमेज हो जाता है कि फिर हम पैसे पे पैसा लगाते हैं लेकिन सेहत लौट के नहीं आती और बकिया ज़िंदगी जो कमाया हुआ था आपने पहले वो इस पे लगा देते हैं और अल्टीमेट मौत के मुंह में सिसक सिसक के हम जाते हैं। क्या ऐसा हमारा मुकद्दर है? क्यों है ऐसा? इसकी वजह यह है कि हमने अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाने से इनकार किया हुआ है। अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाइए। किसी डॉक्टर पे ना रहिए, किसी गुरु पे ना रहिए, किसी फार्मासिस्ट पे ना रहिए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट पे ना रहिए। मरना है तो आपने, घायल होना है तो आपने, बीमार होना है तो आपने, बच्चे रुलने हैं तो आपके, ना किसी डॉक्टर के, ना किसी फार्मा कंपनी के, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। तो भैया अपनी सेहत का झंडा खुद उठाइए। जो इतने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ये जान लें कि ये बहुत बड़ा झूठ और मिथ था कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर बनता है। नमक इंसान सदियों से खा रहा है। हमारे बुजुर्ग हमसे ज़्यादा नमक खाते थे, उन्हें ब्लड प्रेशर नहीं था। ब्लड प्रेशर की जो असल वजह है वो ये चीनी है जो आप घरों में खा रहे हैं, ये वो चीनी है जो आप बोतलों के ज़रिए पी रहे हैं, ये वो चीनी है जो जूसेस के ज़रिए पी रहे हैं, ये वो चीनी है जो हलवों और खीरों और जर्दा और मुतंजन और इन चीज़ों में आप खा रहे हैं। इसकी वजह से फैटी लिवर हो रहा है, इसी की वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो चीनी से बचें। और जो सीवियर किस्म के ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो गंदम की रोटी भी ना खाएँ, चावल भी ना खाएँ और कुकिंग ऑयल जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा उसमें खाना बिल्कुल ना पकाएं। वो देसी घी में खाना पकाएं, इसे बतौर दवाई समझ लें। सुबह अंडों का नाश्ता करें और दोपहर के वक्त सिर्फ सलाद खाएं और उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का चुकंदर डालें और आधा किलो के करीब वो सलाद होनी चाहिए। और सलाद खाने के फ़ौरन बाद बग़ैर दूध और चीनी के काली पत्ती वाली चाय पीनी है, तेज़ पत्ती वाली, सलाद खाने के फ़ौरन बाद। और उसके बाद शाम का खाना मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही खा लें और उसमें आपने ये करना है कि 1 पाव गोश्त हो और उसमें 3 पाव सब्जियां डालें, मिक्स सब्जियां डाल लें। आजकल शलजम है, पालक है, कद्दू उसमें डाल लें, टिंडे डाल लें, थोड़ी गाजर डाल लें और 1.5 लीटर पानी डाल लें। उसे हल्की आंच पे पकने दें। 2 घंटे बाद उसे उतार लें और उसके ऊपर देसी घी या नारियल का तेल डाल के तो आप खाएं। आप 15 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा, आपका जिस्म हल्का फुल्का होना शुरू हो जाएगा, आपकी याददाश्त बेहतर हो जाएगी, नींद बेहतर हो जाएगी। असल में जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए बनी ही नहीं। उसकी वजह से जब चीज़ें गलत होती हैं तो बीमारी की शक्ल में सामने आ जाती हैं। तो किसी गोली की, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना खाना ठीक कीजिए। ये जो टिप आपको बताया इस पर अमल कीजिए। यकीन जाने ब्लड प्रेशर की गोलियों से आपकी जान छूट जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। खुश रहें, हेल्दी रहें और चैनल को शेयर करते रहें।